सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा महाराज जी इस सवाल से कि आपके हिसाब से जो कुछ हुआ क्या उसे टाला जा सकता था? आपको याद होगा जब हमारा महाकुंभ था 2025 की बात मैं कर रहा हूं, इसी मौनी अमावस का शाही स्नान था। और जो शाही स्नान की बात आज पूरा मीडिया में चल रही है, शाही स्नान अखाड़ों के होते हैं और किसी के स्नान नहीं होते हैं। और जब उसमें हमारा शाही स्नान था, सुबह 4 बजे हमारा शाही स्नान शुरू होता है। और जब हमने देखा पूरे प्रयागराज में भीड़ है, करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु है। हम जितने भी अखाड़े थे, हमारे अखाड़ों की संख्या 13 है, 13। और 13 अखाड़े के जितने प्रमुख हैं हम सब एक हो गए। हमने घोषणा की सबसे पहले जनता स्नान करेगी, उसके पश्चात हम अखाड़े स्नान करेंगे। और हमने सबसे पहले जनता को स्नान करने दिया और 2 बजे 2:30 बजे के बीच में हमने स्नान किया। हमने नहीं कहा कि हमारा समय है, हमने नहीं कहा हमारा शाही स्नान है, हमने कहा नहीं शाही स्नान हमारा नहीं, पहले जनता को स्नान कराओ, उसके पश्चात हम स्नान करेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं माता चे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्त स्वदेशे भुवंत्रयम। ये सब तो हमारे हैं, ये सब शिव के गण है, शिव के भगत है, विष्णु के भगत है, हरि को भजने वाले हैं। ये भी तो हम ही है, ये भी तो हमारे हैं। आपने कहा ये भी तो हमारे ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि फिर ये टकराव की नौबत आई क्यों? आपको क्या लगता है, क्या दोनों तरफ से हठधर्मिता थी या हठधर्मिता पहले शंकराचार्य स्वामी अविक्तमुक्तेश्वरानंद की तरफ से हुई? अब एक बार मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। जब हमारे शाही स्नान होते हैं, जो हमारे रथ है, जो हमारे सिंहासन है, वो करीबन जो हमारा शाही, जहाँ हमारा शाही स्नान होता है वहाँ से 200 मीटर दूर रुकाया जाता है। और हम हमारे देवताओं को, जो हमारे इष्ट है, हम उनको कंधों पे लेकर के गंगा जी में जाके स्नान करते हैं। हमारे जो आचार्य, हमारे महामंडलेश्वर है, 200 मीटर दूर आकर के गंगा जी में स्नान करते हैं। और इनकी जो डिस्टेंस है वो खाली 50 मीटर थी, हमारी 200 मीटर होती है। लेकिन हमने कभी विरोध नहीं किया, हमने कभी विवाद नहीं किया। हमने कहा बिल्कुल देखिए जैसी व्यवस्था है उसी के अनुकूल हमको चलना पड़ेगा। आपने कहा कि व्यवस्था तो ये होती है, आप खुद 200 मीटर पैदल चल के जाते हैं, लेकिन सवाल यहां पर ये खड़ा होता है और बड़ा सवाल है कि क्या माघ मेले में इस तरह की प्रोटोकॉल देने की व्यवस्था है, इस तरह की सहूलियत देने की व्यवस्था है, इस तरह के शाही स्नान या शंकराचार्य के लिए कोई विशेष स्नान हो, इस तरह की कोई परंपरा माघ मेले के अंदर है क्या? कुंभ के अंदर तो हमने सुना है ऐसा होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो हमारा माघ मेला है ये हमारा ही नहीं है, पूरी जनता का है, ये कल्पवासियों का मेला है। हमारे यहाँ माघ मेले में एक ही शंकराचार्य नहीं होते हैं, सभी शंकराचार्य होते हैं। कभी किसी शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर भी यहाँ होते हैं, अखाड़ों के प्रमुख भी यहाँ होते हैं। कभी किसी ने प्रोटोकॉल की मांग नहीं की। प्रोटोकॉल जो अखाड़ों का होता है या जिस भी मठाधीश का होता है वो खाली कुंभ के मेले में होता है, माघ मेले में कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता है। तो फिर ये अविमुक्तेश्वरानंद जी प्रोटोकॉल की मांग बार बार क्यों कर रहे हैं स्वामी जी? आपकी उनसे इस बारे में कोई बात हुई? देखिए मैं यही कहना चाहूंगा, तू मान या न मान मैं तेरा मेहमान, ये वो वाली बात हो गई। और आपने देखा होगा कि जो शंकराचार्य वाली बात है, आपको शायद याद होगा 2022 की बात है, जब इनका पट अभिषेक हुआ था, मैंने तब भी विरोध किया था, क्योंकि ये पट अभिषेक सही नहीं हो रहा है। डेड बॉडी वहाँ रूम में रखी हुई है, हाल में रखी हुई है, आप पट अभिषेक करने जा रहे हैं, आप अपना अभिषेक करा रहे हैं। और उसके बाद आपको याद होगा जब इन्होंने ये कहा कि मैं उत्तराखंड में जा करके जो हमारा बद्रिका आश्रम है वहाँ जा करके मैं अभिषेक करूँगा, उस समय सुप्रीम कोर्ट की वहाँ से रूलिंग आई कि भाई आप पट अभिषेक नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अभी आप जो है वर्बली शंकराचार्य हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जो है गवर्नमेंट के जो हिसाब से आप अभी शंकराचार्य नहीं है, ऐसे भी हम मान सकते हैं।